भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और मैं भी। एक आदमी का खाना बनाने के लिए इतने लोगों की क्या जरूरत है? रमा, खाना तुम ही बनाना, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। देखो, इससे दो चीजें होगी। एक तो हम सब ये महसूस करेंगे कि हम सब एक साथ हैं, और दूसरी बात ये कि भीम को एहसास रहेगा कि जब वो काम पर जाता था तो उसे काम पर भेजने के लिए पूरा घर परिवार काम पर लगता था। तो भीम सबका जीवन भर कृतज्ञ रहेगा, और इस कृतज्ञता का भाव हमेशा अब रिश्तों को बांधकर मजबूत रखता है। चलो। याद रखूंगा बाबा कि मेरे सुबह नौकरी पर जाने के कारण कैसे मेरा पूरा परिवार मेरे लिए खाना बनाने लगता था। ये नौकरी भी इसकी छूट जाए। किसी भी तरह भीम इस संसार का सबसे बेबस आदमी बन जाए, बेरोजगार बन जाए, ताकि लोग इसे देखकर बस यही कहे कि कुछ भी करो मगर इसकी तरह मत बनो, नहीं तो अंत में कुछ नहीं होगा। सुनो, भीम निकल जाए, इसके पीछे पीछे हम लोग भी निकल जाएंगे। मुंह ढकने के लिए कपड़ा रख लेंगे ताकि भीम हमें पहचान न सके। हाँ, और साथ में ना चाकू भी रख लेंगे। हाँ, कि कहूँ अगर ये भीम का घायल करके हुआ से भागे पड़ा, हाँ, तो भाग सके। हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन अभी जरा राम जी की नौटंकी को देखते हैं। देखो, अद्भुत है। एक बेटे को खाना मिले, उसके लिए अपनी तीन बहुओं को काम पर लगाए पड़ा है। बारे राम जी। एका नजरिया कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं। क्या बूझे कि एक जने को सक्षम बनाने के खातिर सब जने मिलके मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन जोकू तुम ये सब बात नहीं समझोगे, काहे कि दूसरों को तो छोड़ो, तुम तो खुद को सक्षम बनाने के लिए भी कुछ नहीं करत हो। और जब तुम्हारी बीवी मेहनत करे, कुछ अच्छा करे, तरक्की करे, तब तुमका मिर्ची लग जाता है और तुम ओके कमजोर बनाए में लग जाते हो। ए फुलिया, तुमको ये कहाँ तक उचित लगता है कि जब मौका मिला नहीं कुछ न कुछ बोल करके तुम जोखू को परेशान करती रहती हो? हाँ हितेश भाऊ, दोस्त हो ना तो दोस्त ही बन के रहो। का परेशान करते हम जोखू को? बल्कि जोखू समय समय पे कोई न कोई हरकत करके हमके परेशान कर देता है। ओ काका, ले आप का किए हम का किए हो? अरे नींद से अचानक उठे और देखे कि तुम घर में हइये नहीं हो। कोई भी घर वाली देखे कि ओकर आदमी अचानक से घर से गायब हुई गवा है तो डर तो लगेगा ना। और ऊपर से जब घर वाला तुम्हारे जैसा आदमी हो जोकू, तब वो हिसाब से तो और भी डरना चाहिए। कहीं पता नहीं कब जाने जाके का कर डालू। तो देख लिए ना कि हम ठीक हैं और सही सलामत हैं और कुछ भी नहीं किए। अब जाओ यहाँ से, हमका नींद नहीं आ रही है। बे जाओ तुम। नींद तो हमका भी नहीं आएगी। जा रहे हैं थोड़ा रमा का मदद करके। जोखू, अब ये तुम्हारी पत्नी कुछ ज्यादा ही कर रही है। जितना जल्दी हो सके इसका स्थायी उपचार कर दो, नहीं तो तुम बहुत जल्दी पति से गुलाम बन जाओगे। सही कही रहे हितेश भाऊ, फुलिया का तो स्थायी इलाज करना ही पड़ेगा और देखना हम जरूर करेंगे। मेघनाथ जी, आपको यकीन है आपके वो तीनों लोग चोरी कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, 100% करेंगे। अरे अपने आदमी है मैनेजर साहब, उनके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और वैसे भी हमसे पहले उनकी दुश्मनी है उस भीमराव से, तो चोरी तो करना ही है ना। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपने खबर भिजवाई थी कि ऑफिस न जाकर यहाँ आऊँ? हाँ, आज कुछ चीजें अलग होंगी और कुछ बदलेंगी। कुछ समझा नहीं साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। आज से ये तुम्हारे साथ काम करेगा। वो पुराने वाले को हमने बाहर भेजा है कुछ कागज स्याही वगैरह लाने के लिए। किस जात का तू? बस आप ही की जात का साहब। अच्छा, हमारी जात का है। तो ये बता कि ये उन लोगों के बारे में क्या सोचता है? तो उनके बारे में सोचना ही क्यों साहब, जहां मिले दिखे निपटा दो। सही सही कहा, आज निपटाना ही है। सुनो, आज भीम के सामने अखबारों की चोरी होगी और जब चोरी हो जाएगी उसके बाद तुम दोनों जाना, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है ये मैनेजर साहब देख लेंगे, ठीक है? आपने बिल्कुल सही किया साहब। उस भीमराव को निपटाना बहुत जरूरी हो गया था। कल रात में घर पहुंचा तो आई की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। पड़ोस के लोग भी आ गए थे। बातों बातों में जब मैंने उन्हें भीमराव के बारे में बताया तो एक बहुत समझदार व्यक्ति ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को काम पर रखने से ही आई की तबीयत इतनी खराब हो गई है। एकदम सही बात है साहब, वरना इतने सालों से उनसे हम लोगों को दूर रहने की सलाह क्यों दी जाती? मजदूर हूँ साहब, लेकिन फिर भी कहूंगा कि भीमराव जैसे लोगों को तो काम ही नहीं देना चाहिए। एकदम सही। ये सही है ना? पूरा घर बाहर जाकर भीम के लिए खाना बना रहा है, बनवा रहा है, और मेरे लिए पूरा घर बस समझाने के लिए इकट्ठा हो जाता है। अब बोलो ना कुछ। ये कुछ नहीं बोलेगा। लो लो लो, चाय लो। घर के सारे लोग बाहर गए,
घर में कोई नहीं है और मैं जग गई थी। तुम दोनों के लिए चाय बनाई। लो लो लो। मुझे नहीं लगता अब ये कुछ बोल पाएगा। मुझे तो लगता है कि बचपन से इसे उस झगड़ालू औरत के पति का भक्ति बनाया गया है। देखो ना, अभी भी तुम्हारे बाबा तीनों बहुओं को लेके कैसे उस आदमी के लिए खाना बनवा रहे हैं। वैसे भी इसे यही सिखाया होगा बचपन से कि उस आदमी के साथ रहना, कि उस आदमी का साथ देना, उसके पीछे खड़े रहना, है ना? सही कह रही हूं ना मैं? और अभी तो इतनी श्रद्धा भाव से कर रहा है कि अगर कोई उस आदमी को कुछ कहे तो इसे लगता है कि वो पाप हो रहा है ना? हाय, मुझे भड़काने की कोशिश मत कीजिए। देखो देखो देखो, अभी कुछ भी कहो तो इसे लगता है कि हम भड़का रहे हैं, लेकिन सच बात तो यही है कि अगर मुझे इस घर में ऐसे कह रहे हैं, मैं उस आदमी की अंधी विरोधी हूं, तो ये भी उस आदमी का अंधा समर्थक है। और अंधा होना सही नहीं है, मेरे लिए भी और इसके लिए भी। सही कह रही है आई। आंखें होकर भी अंधे बने रहना सही बात नहीं है। ये लीजिए, जाइए। धन्यवाद आप सबका। आज का ये खाना आप सबका मेरे ऊपर कर्ज रहा। जल्द ही किसी न किसी तरीके से चुकाऊंगा। भीमबाऊ, ये तो हमारा स्नेह है। भाभी, जहाँ प्रेम और स्नेह होता है वहाँ कर्ज और भी ज्यादा होता है। जरूर चुकाऊंगा। ठीक है, चुका दीजिएगा, लेकिन अभी जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। आता हूँ बाबा। जोखो, अब हम सबको भी चलना चाहिए। हाँ? लक्ष्मी, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं क्या? हाँ? तुम्हारे पति का चाय का प्याला रखा हुआ यहां, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्यालों को रसोई में रख कर आऊं? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही बातें कर रहा हूं। बताओ ना, तुम्हारी आंखें कम काम कर रही है या सिर्फ भीम की समस्या दिखाई देती, बाकी किसी की नहीं?
मतलब आप बाला भैया और आई की बातों में आ गए हैं? क्यों? मेरे पास बुद्धि नहीं है, या मैं सोच नहीं सकता, या समझ नहीं सकता? चुपचाप ये प्याला उठाओ और जाकर रसोई में रखो। तुमसे ही कह रहा हूं। नहीं उठाऊंगी मैं ये प्याला। पहले मैं आपके सारे काम करती थी, मगर आज आपका इरादा अलग है, क्योंकि ये रात वाली बात है, बस संदर्भ बदल गया है। रात में बाला भैया जिस मर्द के गुरूर के कारण करुणा दीदी से अपने पैर दबवा रहे थे, उसी मर्द के गुरूर के कारण आप मुझसे चाय का प्याला उठवा रहे हैं। मगर मैं ये नहीं करूंगी। लक्ष्मी, देखा देखा कैसे चली गई वो। एक तो उसने प्याला नहीं उठाया, और दूसरा कहाँ चली गई? बाहर। अगर गुस्से में रहती तो अंदर चली जाती ना, लेकिन नहीं, बाहर चली गई। अब बाहर जाकर तुम्हारी शिकायत करेगी, वो झगड़ालू औरत से सब कहेगी। सच बात तो यही है कि वो झगड़ालू औरत और उसका पति दोनों मिलकर इस घर को, इस चाल को, पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। समझ रहे हो ना तुम? आज हम लोग भीमराव को इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि हमारा बरसों का हिसाब बराबर हो जाएगा। धीरे धीरे चलो, कहीं हम भीम के ज्यादा नजदीक हो गए तो उसे पता चल जाएगा, फिर हम हिसाब बराबर कैसे कर पाएंगे? हिसाब तो बराबर करके रखना होगा, हर रिश्ते का, चाहे वो भाई का या बीवी का। ये दोनों कहाँ चले गए? अरे कौन हो आप लोग? अंदर कैसे आ गए और क्या कर रहे हो आप लोग? बाहर निकलो यहाँ से। पेपर को क्यों छू रहे हो आप लोग? अरे हटो, अरे हटो आप लोग। देखो, मैं आप सबसे हिंसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पेपर की सुरक्षा करना ये मेरा काम है यहाँ पे। आप लोग कौन हो बताओ मुझे। ये कपड़ा उतारो, हटाओ हटाओ कपड़ा। ऐसा करो, तुम चाकू निकालो, हम अकबर इकट्ठा करते हैं। अकबर को हाथ मत लगाना, अकबर को हाथ मत लगाना। दूर हटाओ, रुको। देखो, आप लोगों को पता नहीं है इसमें क्या है, मैं आप सबके ऊपर डाल दूंगा। पेपर रखो नीचे। यहाँ हो जाओ सब लोग। इसमें एक खास तरह का केमिकल है जो पेपर बनाते समय स्याही के साथ मिलाया जाता है। ये अगर इंसान के ऊपर गिर गया ना
तो इंसान की मौत भी हो सकती है। डाल दूंगा आपके ऊपर अभी के अभी। दूर हटिए, दूर हटिए, मैं कह रहा हूं। और चलिए चलिए, आप सब ये कपड़ा उतारिए। दरवाजा तो बंद है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। मैनेजर साहब, जो होगा अच्छा ही होगा। अरे अंदर चारों हैं, नितेश, जनार्दन, जोखू, मनोहर और वो भीमराव अकेला। चारों आसानी से निपटाएंगे उस भीमराव को। आज तो मन की मुराद पूरी होने वाली है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दरवाजा खुला और खुशखबरी मिली हमें। पूरा दिन नहीं है मेरे पास, इतना समय नहीं है मेरे पास। ये कपड़ा हटाओ और बताओ आप लोग कौन हो।